पनिहवा से वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन तक का रेल मार्ग उत्तर बिहार के प्राकृतिक भूगोल और वन्य जीव विविधता का एक महत्वपूर्ण परिचय प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र गंडक नदी, मदनपुर जंगल और विश्व प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग न केवल यात्रियों को जंगलों और नदी घाटियों की सुंदरता दिखाता है, बल्कि इस क्षेत्र की जैविक संपन्नता, वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले पनिहवा से ट्रेन आगे बढ़ते हुए गोरखपुर नरकटियागंज रेल लाइन के उस हिस्से में प्रवेश करती है जहां खेतों, तालाबों और गंडक नदी की मध्य तराई प्रणाली का प्रभाव देखा जाता है। यह भूभाग हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ का तापमान, मिट्टी और जलवायु प्राकृतिक विविधताओं को विकसित करने में सहायक हैं। गंडक नदी के समीप पहुंचने पर भू आकार में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। गंडक, जिसे नेपाल में नारायणी और भारत में गंडकी के नाम से जाना जाता है, हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों से निकलकर बिहार के जंगलों और मैदानी इलाकों से गुजरती हुई आगे बढ़ती है। यह नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पश्चिमी किनारे से समानांतर बहती है। ट्रेन जब गंडक नदी पुल पर पहुंचती है, तब नदी की चौड़ाई, जलधारा का प्रवाह और आसपास फैली रेत के टापू एक विस्तृत प्राकृतिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। सर्दियों में यह नदी अनेक प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान बन जाती है, जिनमें ब्राह्मणी बत्तख, ग्रे हेरॉन, पेंटेड स्टॉर्क और व्हिस्लिंग डक जैसी प्रजातियां शामिल हैं। गंडक नदी के दोनों किनारों पर फैली हरियाली, नदी किनारे उगने वाली झाड़ियां और कच्ची मिट्टी की संरचना इस क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ आमतौर पर कांस, सरकंडा, खैर, पलाश, महुआ, कुसुम, अर्जुन, जामुन और बांस और खिरनी जैसे पौधे पाए जाते हैं, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गंडक नदी की बाढ़ प्रभावित भूमि कई प्रजातियों के लिए पोषक तंत्र का काम करती है और यह क्षेत्र जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पुल पार करने के बाद ट्रेन जिस क्षेत्र में प्रवेश करती है, वह मदनपुर जंगल की सीमा है। यह जंगल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बफर जोन का हिस्सा है और उत्तर बिहार के सबसे घने वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह जंगल मुख्यतः साल वृक्षों से बना है, जिनकी ऊंचाई 25 से 30 मीटर तक होती है। इसके अलावा सागौन, खैर, पलाश, महुआ, कुसुम, अर्जुन, जामुन, बांस और खिरनी जैसे पौधे भी यहाँ व्यापक रूप से मौजूद हैं। मदनपुर जंगल की वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन श्रेणी में आती है। यहाँ के पेड़ मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते और पुनः विकसित करते हैं, जिससे जंगल विभिन्न मौसमों में अलग अलग दृश्य प्रदान करता है। बांस के विस्तृत झुरमुट कई छोटे स्तनधारी जीवों के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं, जबकि महुआ और पलाश जैसे वृक्ष स्थानीय समुदायों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तर में नेपाल की सीमा और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है। यह रिजर्व शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतिम हिस्सों में स्थित है, इसलिए यहाँ पहाड़, कंदराएं, घाटियाँ, घने जंगल, घास के मैदान और नदी तंत्र सभी प्रकार की भू आकृति तत्व देखे जा सकते हैं। यह रिजर्व अपनी जैव विविधता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, स्लॉथ बेयर, भारतीय गौर, जंगली सुअर, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, नीलगाय, चीतल, सांभर, बारहसिंघा और चिंकाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जहां मौसमी रूप से जंगली हाथियों की आवाजाही होती है। पक्षियों की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ लगभग 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मोर, तीतर, हॉर्नबिल, वुडपैकर, किंगफिशर, मछलीमार, बुलबुल, मुनिया, उल्लू और अनेक प्रकार के ईगल और बाज। सर्दियों में यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। वनस्पति की विविधता के साथ साथ यहाँ औषधीय पौधों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे सरफोगा, गुग्गुल, सतावर, आंवला, गिलॉय और हर्रा बहेड़ा। ये पौधे स्थानीय पारंपरिक चिकित्सा और वन अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रेन मार्ग के दोनों ओर दिखती हरियाली जंगल की संरचना और उसके स्तरों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ऊंचे पेड़, मध्यम झाड़ियां और जमीन से सटे घास के क्षेत्र। यह परतदार संरचना कई प्रकार के जीवों के लिए उपयुक्त निवास स्थान का निर्माण करती है। घास के मैदानों में चीतल और सांभर अक्सर दिखाई देते हैं,
जबकि घने झाड़ियों में तेंदुए और छोटे स्तनधारी जीव आसानी से छिप सकते हैं। वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन के निकट पहुंचते समय आसपास का प्राकृतिक भूगोल और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहाँ गंडक नदी, शिवालिक की पहाड़ियाँ और घना जंगल एक साथ मिलकर एक अनोखा जैविक क्षेत्र बनाते हैं। इस संपूर्ण मार्ग में प्रकृति की विविधता, वन्य जीवों की उपस्थिति, पेड़ों की संरचना, भूगोल की विशेषताएं और नदी तंत्र सभी मिलकर इस क्षेत्र को भारत के महत्वपूर्ण